हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। इस लेसन को पूरा हम लोग सीख चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि लेसन के शुरू में दिया हुआ है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, यानी लिखना और पढ़ना क्यों जरूरी है। तो लिखना और पढ़ने से क्या होता है, हमें नॉलेज मिलता है। तो सबसे पहला हो गया टू गेन नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए, यानी ज्ञान लेने के लिए आपको ज्ञान मिलेगा। आप लैंग्वेज सीख जाओगे, हिंदी इंग्लिश, या आप पढ़ जाओगे तो आप क्या करोगे, लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स, कोई बाहर से फॉरेन से भी आ गया तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब बातचीत कर सकते हो आप उससे। तो टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स, आपको नॉलेज भी आ गया, आप जो भी लोग आएंगे उनके साथ आप डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, फिर आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अब कोई अनपढ़ को तो रखेगा नहीं नौकरी पे, तो जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको नॉलेज होगा, उसी को रखेंगे। और लास्ट है टू बिकम इंडिपेंडेंट, और नहीं तो आप कम से कम इंडिपेंडेंट रहेंगे। कोई लेटर पढ़ना हो, लिखना हो, या कोई स्टोरी पढ़ना हो, लिखना हो, खुद के बच्चों को पढ़ाना हो, ठीक है, तो आप पढ़ा पाएंगे और खुद से अपने सारे काम कर पाएंगे। चलिए अभी नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, अब इनके आंसर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक, जो आपके बड़े हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स, और जो आपके घर में जो बड़े हैं वो कॉमनली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। मैंने इन सब 1 2 3 4 इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहां अलग से लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख सकते हो। इसमें लिखा है दे स्पीक हिंदी एंड लोकल एरिया लैंग्वेज, ठीक है, दे स्पीक हिंदी एंड लोकल एरिया लैंग्वेज। अभी सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके दादा दादी है ना वो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, और आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है ग्रैंड पेरेंट्स गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी जो दादा दादी है ना वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। एंड वर्शिप गॉड डेली, और भगवान जी की पूजा करते हैं डेली। इन द इवनिंग, शाम के टाइम में और नाइट में, दे टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू द चिल्ड्रन, और वो बच्चों को ना मतलब इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते हैं शाम के टाइम में और रात के टाइम में, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आप लोग कैसे बड़ों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। तो बच्चे बोल रहे हैं कि वी वर्शिप गॉड विद देम, हम उनके साथ में भगवान जी की पूजा करते हैं। एंड स्पेंड टाइम बाय लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, और उनकी कहानियों को सुनने में हम सुन करके हम उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, कि आपका जो फेवरेट एक्सपीरियंस है ना वो क्या है आपके दादा दादी के साथ, मतलब क्या आपको अच्छा लगता है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वाचिंग यू डू, मतलब ऐसी क्या चीज है जो बड़े जो आपके परिवार में है ना कैन नॉट डू इजीली, वो नहीं कर सकते हैं, बट एंजॉइंग वाचिंग यू डू, लेकिन आप जब करते हो तो आपको देख करके वो एंजॉय करते हैं। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था वो था कि आपका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है। तो इसमें लिखा है कि माई फेवरेट एक्सपीरियंस वाज लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ फेरीज एंड मैजिशियंस, मतलब जो बच्चा वो बता रहा है कि मेरा जो फेवरेट एक्सपीरियंस है मेरे दादाजी के साथ में वो क्या था, परियों की और जादूगर की कहानियां सुनना। परियों और जादूगर की जब कहानियां उसके दादा और दादी सुनाते थे तो वो सबसे उसको अच्छा लगता था। चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा कि
बड़े कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं और छोटे छोटे जब करते हैं तो उनको देख करके बड़े खुश होते हैं, ठीक है, या एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि दे कैन नॉट डू नोटी एक्टिविटीज, जो बड़े हैं ना वो नोटी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो शरारत भरी। कैसे? लाइक एज प्ले इन मड, मिट्टी में खेलना, और क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज, पेड़ों के ऊपर चढ़ना। बट दे बट दे रियली एंजॉय बाई वॉचिंग मी, मतलब जो बच्चा है वो बता रहा है कि लेकिन वो मुझे देख करके ना वो एंजॉय करते हैं, ठीक है, वो खुद नहीं कर पाते। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड विद देयर मीनिंग गिवन इन द बॉक्स बिलो। इस बॉक्स में जो मीनिंग, जो वर्ड दिए हुए हैं ना, तो ये कह रहा है कि इनके सेम अर्थ निकलने वाले कौन से वर्ड हैं जो इस पैसेज में हैं, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए मैंने ढूंढ करके टिक कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मतलब होता है उत्सुकता से, और इसी पैसेज में था एगरली, एगरली का मतलब भी क्या होता है? उत्सुकता। ऐसे ही बिलीवेबल मतलब भरोसे के लायक या भरोसा दिलाने वाला। तो कन्विंसिंग मतलब भी होता है किसी को भरोसा दिलाना, ठीक है, ओके। अभी देखिए थर्ड, डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है किसी बात पे चर्चा करना, किसी एक टॉपिक पे चर्चा करना, बहस करना। डिबेट का मतलब भी होता है बहस करना किसी एक टॉपिक के ऊपर में, ठीक है। और ऐसे ही चौथा पॉइंट, पीपल लिविंग इन वन पार्टिकुलर एरिया, यानी किसी एक जगह पे जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी। फिर पांचवा, ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, स्टोरी का एक टुकड़ा, स्टोरी का एक पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? एपिसोड। क्या बोलते हैं उसको? एपिसोड, ठीक है। ऐसे यहां पे लिखा हुआ है फोकस। क्या लिखा हुआ है? फोकस। फोकस का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब ध्यान से। फोकस का मतलब भी ध्यान से होता है। मेन करेक्टर, मेन करेक्टर मतलब मुख्य पात्र, तो उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टोरी, कोई भी रोल का, कोई भी एपिसोड का मेन जो करेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट, ठीक है, मुख्य, मेन रोल बोला इसी का है। डायरेक्टेड मतलब निर्देशित करना, ठीक है। गाइडेड का मतलब भी होता है निर्देशित करना, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। तो फर्स्ट कोज है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट गुड, कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जो आने जाने के लिए जो गाड़ियां, गाड़ी मोटर साधन जो है ना वो अच्छे नहीं थे। मतलब दिन में एक बार गाड़ी आ रही थी, है ना, गांव में। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि द मॉर्निंग पेपर अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम इन द वुड कम वन डे लेट। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि मॉर्निंग पेपर लेट आ रहे थे और मैगजीन जो ना एक दिन लेट आती थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट में ना कोज दिया हुआ है, हमें इफेक्ट बताना है। तो द ग्रैंड मदर क्रिस्ट का नेवर वेंट टू स्कूल, जो दादी जी हैं क्रिस्ट का वो कभी स्कूल नहीं गई। इसका इफेक्ट क्या हुआ? किसी कुड नॉट रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो न्यूज़पेपर और मैगजीन नहीं पढ़ सकती है। तीसरा यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है, इफेक्ट क्या है? शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स। जो दादी जी हैं वो कहानी में डीपली इंटरेस्टेड थी और अपने दोस्तों को सुनाती थी। क्यों? अच्छा, इसका कोज क्या है? ये तो था इफेक्ट। कोज ऐसा कि ग्रैंड मदर आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटागोनिस्ट, यानी जो दादी जी है ना वो जो नोवेल का जो मेन करेक्टर था ना उसके साथ अपने आप को वो आइडेंटिफाई करती थी। उनको लगता था कि मैं भी सेम ऐसी ही हूं जैसी जो प्रोटागोनिस्ट यानी मेन करेक्टर है नोवेल का, वो भी काशी घूमने जाना चाहती थी और दादी जी भी काशी घूमना चाहती थी, ठीक है। इसीलिए दादी जी इस कहानी में इंटरेस्टेड थी। इसका इफेक्ट ये हुआ। अभी देखिए आगे में कोज दिया हुआ है हमें, द नरेटर वेंट टू ए वेडिंग फॉर ए वीक। जो लेखिका है वो एक वीक के लिए शादी में चली गई। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा? द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड, दादी जी नहीं पढ़ सकी क्या? द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी, दादी जी जो है ना वो स्टोरी का जो नेक्स्ट एपिसोड थे वो नहीं पढ़ सकी, ठीक है, ये इसका इफेक्ट हुआ। अभी देखिए
नेक्स्ट में हमें कॉज दिया हुआ है, सॉरी, नेक्स्ट में हमें इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। इफेक्ट दिया हुआ है, हमें कॉज बताना है। इफेक्ट क्या है कि द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, दादी जी जो है ना वो कभी स्कूल नहीं गई। क्यों भाई? पीपल इन दोज डेज, क्योंकि पीपल इन दोज डेज डिड नॉट कंसीडर एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, कि उन दिनों में ना लोग गर्ल्स के लिए ना शिक्षा को कंपलसरी नहीं मानते थे, जरूरी नहीं मानते थे, ठीक है। इसीलिए दादी जी कभी स्कूल नहीं गई। अगर कंपलसरी मानते तो दादी जी को भी घर वाले स्कूल भेजते। फिर हमें कॉज दिया हुआ है, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, दादी जी जो है ना स्कूल नहीं जाने के लिए कभी कभी पश्चाताप करती कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई, वो सोचती कि मुझे स्कूल जाना चाहिए था। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि सी मेड श्योर, उसने यह सुनिश्चित किया दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि जो मेरे बच्चे और मेरे जो पोते पोती होंगे ना वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसने ये इंश्योर किया, उसने ये सुनिश्चित किया, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लेखिका ने ये एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी कि मेरी दादी जी की आंखों में कभी आंसू भी होंगे या कभी वो रोएगी। सी रिटर्न टू द विलेज, जब वो विलेज से वापस आई थी तो उसने क्या क्या उसने उम्मीद किया था कि दादी जी रो देगी? इफ यस तो वाई, इफ नो तो वाई नॉट। अगर हाँ तो भी कारण बताओ, अगर नहीं तो भी कारण बताओ। तो देखिए सेकंड का आंसर देखिए अभी, नो यानी कि नहीं, द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स, अपनी दादी जी को आंसुओं के साथ देखना लेखिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज द ग्रैंड मदर वाज ए स्ट्रॉन्ग विल्ड, मतलब कि बहुत ही दृढ़ निश्चयी टाइप की लेडी थी, हैप्पी लेडी और खुश रहने वाली लेडी थी, ठीक है। सी हैड नेवर बीन सी हैड नेवर बीन सीन क्राइंग, उसने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी उनको रोते हुए उसने नहीं देखा था, ठीक है। इसीलिए उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दादी जी की आंखों में आंसू वो देख पाएगी। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। इसका मतलब ये हुआ कि लिखना और पढ़ने की जो इच्छा थी ना किसकी, दादी जी की, तो उसको नरेटर उसको कैसे हेल्प कर सकती थी दादी जी की। अभी इसका आंसर देखते हैं, द नरेटर कैन हेल्प हर, नरेटर है वो दादी जी की हेल्प कर सकती है, कैसे? बाय टीचिंग द अल्फाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन डेली, यानी वो दादी जी को रोज अल्फाबेट पढ़ाए और उनका प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि कैसे उनको बोलना है, जैसे क ख, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, किसी भी शब्द का साउंड निकालना, ठीक है ना। तो ये करवा करके उसकी हेल्प कर सकती है। और क्या कर सकती है? सी कैन यूज हर फेवरेट मैगजीन स्टोरी फॉर रीडिंग प्रैक्टिस, यानी वो यूज कर सकती है क्या, उनकी फेवरेट मैगजीन स्टोरी, किस चीज के लिए? उनकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए। दादी जी को रीडिंग प्रैक्टिस करवाए उनकी फेवरेट मैगजीन से, तो दादी जी और भी जल्दी पढ़ना सीखेंगी। तो पेशेंस, गाइडेंस एंड रेगुलर लेसन्स, शी कैन हेल्प ग्रैंड मदर लर्न टू रीड एंड राइट। तो इस प्रकार से पेशेंस के साथ और गाइडेंस एंड रेगुलर क्लासेस के द्वारा, पेशेंस, गाइडेंस एंड रेगुलर क्लासेस के द्वारा शी कैन हेल्प ग्रैंड मदर, ठीक है ना। किस चीज में हेल्प? लर्न टू रीड एंड राइट, ओके। अभी जो है ट्रू फॉल्स है हमारे सामने, तो आप लोगों ने लेसन पूरा पढ़ लिया, तो मेरे आंसर लिखने से पहले आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। द ग्रैंड मदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, दादी जी सीखना चाहती थी कन्नड़ अल्फाबेट। द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे, गलत बात,
कैसे गलत बात? ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन, क्या दादी जी ने गांव में किसी को बोला था पढ़ने के लिए काशी यात्रा? नहीं, दादी जी ने नहीं बोला था, ठीक है ना? तो ये गलत बात है। द नरेटर वाज द नरेटर वाज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर, बिल्कुल सही बात है। एंड टोट हर हाउ टू रीड कन्नड़, और उसको सिखाया कि कन्नड़ा कैसे बोलते हैं या लिखते हैं, पढ़ना सिखाया। नेक्स्ट नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। द ग्रैंड मदर टच्ड द नरेटर्स फिट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर एज ए टीचर, सही बात, यानी कि दादी जी ने लेखिका के पैर छुए, क्या समझ करके? एक टीचर समझ करके, ठीक है ना? द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड, जो दादी जी ने जो सीखने में जो प्रोग्रेस दिखाई थी उसको देख करके लेखिका जो है वो डिसअपॉइंटेड हुई थी क्या? नहीं, वो खुश हुई थी, दादी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, निराश नहीं हुई थी, इसलिए गलत बात बोल रहा है, ये रोंग आ गया। नेक्स्ट है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर देने। तो हम इसका हिंदी अनुवाद पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज, जब वो वापस आती है फिर दादी उसकी आंखों में आंसू देखती है, ठीक है, और वो सोचती है दादी तो कभी रोती ही नहीं है, डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं रोती, तो फिर पूछती है दादा दादी सब कुछ ठीक है, और उसके बाद में दादी है ना वो सिर हिलाती है ना, और वो रात को छत पे सो रहे होते हैं, दादी उसके पास आती है और प्यार से दादी जो है अपनी पोती के सर पे हाथ रखती है ना। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा? द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, लेखिका कह रही है कि भाई मैंने उनको कठिन से कठिन सिचुएशंस यानी परिस्थितियों में भी मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वाज, तो ये बात ना हमें क्या बताती है कि ग्रैंड मदर कैसी थी? स्ट्रॉन्ग विल्ड, मतलब दृढ़ निश्चय वाली, ठीक है ना, कैसी थी? दृढ़ निश्चय वाली, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग विल्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज दी हुई है, इमोशनल और टायर्ड, तो इन दोनों में से यहाँ कौन सा आएगा? तो पहले पढ़ते हैं। ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑलराइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू इमोशनल, यानी कि दादी जी ने ना मतलब लेखिका को ज्यादा रिप्लाई नहीं दिया, उसने बस ऐसे सर हिला के बोल दिया कि हाँ मैं ठीक हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि वो और ज्यादा इमोशनल हो सकती है और उनको रोना आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए यहां पे क्या आएगा? टू इमोशनल। ओके, फिर है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं बाद में, पहले फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। Which of the following aspect is not emphasized in given extract, ये जो हमें पैसेज दिया गया, इस पैसेज में कौन सी बात नहीं हुई? इन चारों में से कौन सी बात नहीं हुई? इमोशनल टर्मोइल ऑफ ग्रैंड मदर, जब खुद की पोती के सर पे हाथ लगाती है प्यार से, तो ये भी हुआ इमोशनल एटमॉस्फेयर। सी अफेक्शनेट बॉन्ड, द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हर ग्रैंड मदर, मतलब एक प्यारा भरा एक रिश्ता नजर आता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें आ रहा था पैसेज में। द नरेटर कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, जो नरेटर अब दादी जी के लिए चिंतित थी, इसीलिए बोलती है कि अव्वा एवरीथिंग इज ऑल राइट, जो कि इसमें आया है, ये नहीं आया। द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, दादी जी अपनी कम एजुकेशन यानी शिक्षित नहीं होने के लिए पश्चाताप करती हैं, वो इसमें नहीं हुआ। अब देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स ए रूरल सेटिंग,
विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। इसका मतलब हुआ कि उन क्लू को पहचानो पैसेज में से या एक्सट्रैक्ट में से जो रूरल, जो मतलब गांव का जो परिदृश्य है ना, गांव का जो सीन है उसको दिखाते हैं, गांव के माहौल को दिखाते हैं, और जो परंपरागत जो ट्रेडिशन होते हैं उनको शो करते हैं। ऐसे क्लू मतलब हमें छांटने हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या है, विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टेब्लिश ए टेंडर एटमोस्फियर, मतलब एक ऐसा एटमोस्फियर जिसमें प्यार भरा माहौल, मतलब इमोशनल माहौल, ठीक है ना, ऐसा लाइन छांटो। तो देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो द क्लू दैट इंडिकेट्स ए रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स आर फॉलोइंग। ठीक है, ये सिंपल सी लाइन आप लिख सकते हैं। इसके बाद में लिखना आप ए पॉइंट में अव्वा, अव्वा वर्ड यूज में हुआ इसमें। तो अव्वा वर्ड का मतलब क्या होता है, दिस ट्रेडिशनल वर्ड यूज्ड फॉर ग्रैंड मदर इन नॉर्थ कर्नाटका। हमने बताया कि ये ट्रेडिशनल वर्ड जो है ना वो ग्रैंड मदर के लिए यूज होता है नॉर्थ कर्नाटका में। दूसरा हम बताएंगे जो इस एक्सट्रैक्ट में आया था, स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस, स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस एट नाइट, रात को खुली छत के ऊपर सोना। ये कहाँ होता है, गांव में। दिस इंडिकेट्स टूवर्ड्स रूरल सेटिंग्स, यानी गांव के माहौल को इंडिकेट करता है ये। अभी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि कोई लाइन बताओ जो, कोई लाइन बताओ जो टेंडर एटमॉस्फेयर को इंडिकेट करती हो। तो वो कौन सा लाइन है, अव्वा केम, अव्वा आई एंड सैट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आके बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, उन्होंने उनके जो उन्होंने बहुत ही प्यार भरे स्पर्श के साथ, बहुत ही प्यार भरे हाथों से मेरे फोरहेड को टच किया। अभी है एक्सट्रैक्ट टू। ठीक है, मैं सिर्फ इसको रीड कर रहा हूं क्योंकि इसका अनुवाद हमने 1 में और 2 में सीख लिया था। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। आई विल वर्क वेरी हार्ड। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मतलब दादी जी ने ये सारी बातें बोली ऊपर वाली, और ये बोल रही है लेखिका की जो डिटर्मिनेशन देखा, फिर लेकिन फिर भी वो हंस दी दादी के ऊपर। और क्या बोलती है, अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, all your hair is gray, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly I made fun of the old lady but she just smiled. अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा और बाकी रह गया। फॉर, अब दादी क्या बोलती है उसको, दादी बोलती है कि फॉर ए गुड कोज इफ यू आर डिटरमाइंड you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. अभी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए, What does the grandmother's statement, I want to be independent, reveal about her character? मतलब दादी जी का ऐसा बोलना कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, तो ये क्या दिखाता है दादी जी के करेक्टर के बारे में? ये दिखाता है कि सी डिजायर्स सेल्फ सफिशियंसी, मतलब वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है पढ़ने लिखने के मामले में, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि एज लिमिट और जेंडर बायस और कल्चरल बैरियर्स, इन तीनों में से कौन सा आएगा? द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, इसमें आएगा एज लिमिट। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विद ए सूटेबल रीजन, इसको पूरा करना है रीजन के साथ। द नरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62, मतलब वो दादी के ऊपर हंसती है जब दादी बोलती है अल्फाबेट सीखने के लिए 62 की एज में। क्यों? क्योंकि उसका आंसर यहां देखिए तीसरे का,
क्योंकि बिकॉज सी थॉट 62 years old वाज टू ओल्ड, यानी 62 साल का अगर कोई है तो बहुत बुढ़ा है, ठीक है। टू स्टार्ट लर्निंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट सीखना चाहता है कोई 62 में, इसलिए उसको हंसी आई, ठीक है ना। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूं, ठीक है ना, मैं पढ़ देता हूं, फिर आंसर अपने पास में है। ये देखिए, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर, दादी जी के अंदर आपको ना दो कौन सी क्वालिटी नजर आती हैं, तो उनमें से पहला है डिटर्मिनेशन और दूसरा है हार्ड वर्किंग, ये दो क्वालिटीज दादी जी में नजर आती है, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन वी से नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट हर ग्रैंड मदर, हम कैसे कह सकते हैं कि जो लेखिका है ना वो दादी जी के बारे में मतलब ऐसे पहले से ही मन बना रही थी कि दादी जी नहीं सीख पाएगी, ऐसा मतलब ऐसा अजम्पशंस वो कर रही थी, हम कैसे कह पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि उसने ऐसा अजम्पशंस क्यों किया, मतलब दादी जी के बारे में कि ये नहीं सीख पाएगी। बिकॉज सी अज्यूम्ड, उसने सोचा, उसने अनुमान अंदाजा लगाया दैट ओल्ड पीपल, यानी जो बूढ़े लोग जो होते हैं ना, कौन से बूढ़े लोग, विद ग्रे हेयर, जिनके बाल सफेद हो गए हों, रिंकल्स, चेहरे पे हाथों में रिंकल्स पड़ गए हों और चश्मा पहनते हो एंड स्पेक्टिकल्स, ऐसे लोग कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स और अल्फाबेट, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बुढ़े हो गए बिल्कुल, मतलब वो नई चीजें नहीं सीख सकते या फिर अल्फाबेट वगैरह 62 साल के बुढ़े होने के बाद सीख नहीं सकते हैं, ऐसा अजम्पशंस लेखिका ने किया, ठीक है।